क्योंकि पश्चिम बंगाल की धरती है और धन्य धरती है पश्चिम बंगाल की साथी। ये क्रांतिकारी धरती है पश्चिम बंगाल की साथी। याद करिए वो दिन, इस देश के अंदर 1946 का दौर चल रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की संविधान सभा में जाने के लिए प्रयास कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। और एक कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के लीडर पूरी ताकत लगाए हुए थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में जाने ना पाए सकते। और उस वक्त बाबा साहब ये चाह रहे थे कि मैं बंबई प्रांत से जीत करके संविधान सभा में पहुंचूं और इस देश के अंदर जो हजारों दलितों, गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो सदियों से इस देश में गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, उनकी जंजीरों को तोड़ने का काम करूं। लेकिन कांग्रेस जान नहीं थी और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम बंबई प्रांत से संविधान सभा में भेजने नहीं देंगे, साथी, जाने नहीं देंगे। तो धन्य है पश्चिम बंगाल के लोग, जयसोर खुल्ला जो उस वक्त भारत का पार्ट था, वहाँ के नमो सूत्रा लोग, वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब से रिक्वेस्ट किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको अपने हाथ जिता करके इस संविधान सभा में भेजने का काम करेंगे साथी। और धन्य है महाप्रना जोगेंद्र नाथ मंडल जी और धन्य है मुकुंद भारती मलिक जी, जिन्होंने अपनी सीट को सेक्रीफाई करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के साथी हुए। और बाबा साहब जयसर और खुलना से चुनाव जीत गए और ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी साथी। और साजिश के तहत कांग्रेस ने क्या किया, कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आप जिस क्षेत्र से जीत कर आए हुए हैं वो क्षेत्र तो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान चला गया, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरे लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे गरीब जो 7 लोग हैं वो इस देश में रहते हैं, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूँ। जबकि पार्टीशन का रूल था कि जहाँ पर 50% के ऊपर मुस्लिम समाज के लोग होंगे उसको पाकिस्तान बनाया जाएगा और जहाँ से 50% के नीचे लोग होंगे उसे पाकिस्तान नहीं बनाया जाएगा। 52% की आबादी वहाँ नमो सूत्रा की थी और 48% ही मुस्लिम समाज के लोग थे, लेकिन कांग्रेस ने साजिश के तहत उसको वहाँ पूरी पाकिस्तान बना दिया, जो कि आज बांग्लादेश का पार्ट है। और बाबा साहब यहीं से चुनाव जीते और उसके बाद जब कांग्रेसियों ने उसको पूरी पाकिस्तान बना दिया तो बाबा साहब ने अपने दुखद घटना को अंग्रेजों के सामने रखा कि आप तो पावर का ट्रांसफर करके चले जाओगे, अपनी पावर कांग्रेस के हाथ में देकर चले जाओगे, लेकिन उनका क्या होगा, ये करोड़ों करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को क्या होगा जो सदियों से गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए हैं, इनके साथ में आप न्याय नहीं कर रहे। तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा, बाबा साहब की बात को मान करके कांग्रेस से कहा कि जब तक आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं लाते हो तब तक हम आपको पावर का ट्रांसफर नहीं करने वाले साथियों। तब जा करके कांग्रेस सत्ते में आई और कांग्रेस ने अपनी एक सीट, पुणे की सीट MR जयकर की खाली करा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूरी में संविधान सभा भेजने का काम किया साथी। इसलिए मैंने कहा ये धरती जो क्रांतिकारी धरती है और हमें ऐसा विश्वास है कि क्रांतिकारी धरती से ही बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का बिगुल फूंका जाएगा साथियों। आप सब ने देखा है देश के अंदर जो बाबा साहब का जो सपना पूरा हुआ, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और प्रदेश के अंदर आज तक बाबा साहब का सपना नहीं पूरा हुआ। उत्तर प्रदेश में मानिया बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो 4 मुख्यमंत्री बन करके बाबा साहब की विचारधारा पे चल के बाबा साहब के सपनों को पूरा किया था। लेकिन ऐसी आवश्यकता हमें हर प्रदेश के अंदर दिखाई पड़ती है कि हमारे बहुजन समाज के लोग आपको जगना होगा और जग करके बाबा साहब की विचारधारा को इस देश के अंदर लागू करना पड़ेगा साथियों, तब जा करके बात बनने वाली है साथियों। और बाबा साहब का सपना क्या है? बाबा साहब का एक ही सपना है, द कैप्चर द टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। आप इस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, और जिस दिन आपने इस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा कर लिया उसी दिन आपके जीवन के सारे सुख आ जाएंगे, सारे दुख खत्म हो जाएंगे साथियों। और इसके लिए रास्ता बना दिया बाबा साहब ने, इसके रास्ते भी बनाए बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने कहा है मेरे बच्चों इस बनाए हुए रास्ते पर चलो,
आप इस देश का राजा बन जाएंगे। और रास्ते कौन से थे? बाबा साहब ने हमें उपदेश दिए हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो साथी। एजुकेट योरसेल्फ और यूनाइट योरसेल्फ, ये 3 बातें बोली बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने हमें हथियार दिया, वोट रूपी हथियार दिया, कहा इसी वोट के जरिए आपको इस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा करना है। और ये बात हम आज तक अपने दिमाग में, अपने जहन में उतार नहीं पाए सर। अगर इस बात को बाबा साहब की हम मान लें तो हम मानेंगे आप सच्चे फॉलोवर साथी हो। आज बाबा